वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ग्रामीण बैंक क्लर्क भर्ती के संबंध में, जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक। आयु की बात करें तो 18 से 40 तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कुल पद इसमें 8106 पद है और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 127 पद आपको देखने को मिलेंगे। वैकेंसीज की बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसीज है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रामीण बैंक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार जितने भी स्टेट्स है उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रामीण बैंक के नाम से जाने जाते हैं। उसके सामने इसके पोस्ट वगैरह लिखा है। तो उत्तर प्रदेश के में देख सकते हैं आर्यवर्त बैंक है, जिसमें टोटल 46 वैकेंसीज है। ग्रामीण बैंक आर्यवर्त। और उसके बाद उत्तराखंड में बात करें उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की, तो इसमें टोटल 45 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ ऑफिसर स्केल 1 में भी वैकेंसीज है। ऑफिसर स्केल 1 में यदि आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है लगभग 14 पोस्ट इसमें है। इस तरीके से वैकेंसीज अलग अलग स्टेट की यहाँ पे दे रखी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। पहले एज की बात करें तो 1/6/2022 से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। फॉर ऑफिसर ग्रेड थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1982 से लेके 31/5/2021 के बीच में यदि आप है तो आप ऑफिसर स्केल थर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें 21 से लेकर 32 साल तक के जो कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आपकी जो डीओबी है वो 3/6/1990 से लेकर 31/5/2001 के बीच में अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है फॉर ऑफिस स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, इसमें केवल 18 से लेकर 30 साल तक के जो कैंडिडेट है उसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 3/6/1992 से लेकर 31/5/2004 के बीच में यदि आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी वैकेंसीज है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसमें 18 से लेकर 28 साल तक के जो युवा कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1994 से लेकर 1/6/2004 के बीच में यदि आप है तो आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट अपर एज लिमिट में मिल जाएगी। यदि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल पर्सन है तो आपको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन हो या फिर विडो हो या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो तो उनको आपको जो है अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, चाहे बीए, बीएससी या बीकॉम कुछ भी आपने कर रखा है। इसके साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जिस भी आवेदन कर रहे हैं आप जिस भी स्टेट के लिए, तो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं चाहिए होगा। आप फ्रेशर कैंडिडेट के रूप में केवल कंप्यूटर का नॉलेज की जानकारी के आधार पर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो वैकेंसी है ऑफिसर स्किल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी परसेंटेज की बाध्यता इसमें नहीं है। इसके साथ साथ प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजर एंड लॉ, इस क्षेत्र में यदि आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो उनको जो है प्रेफरेंस मिल सकता है। अदरवाइज आप एक नॉर्मल फ्रेशर कैंडिडेट या फ्रेशर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसमें ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल मैनेजर ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ प्रेफरेंस आपको मिलेगा यदि आपने हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर या इसमें से कोई भी आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है। और सबसे मेन बात है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपके पास एक्सपीरियंस यदि आप, तभी आप जो है ऑफिसर स्किल सेकंड के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफिसर स्किल सेकंड स्पेशल ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें भी एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इस पोस्ट में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास कोई विशेष क्वालिफिकेशन हो, वही जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 175 रुपये आपका है यदि आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यदि आप स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। फॉर्म को आप 7/6/2022 से लेकर 27/6/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसी है इसमें 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन के लिए। और जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे आउट करना पड़ेगा।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपके रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल 80 नंबर का ये पेपर आपका होगा प्रीलिम्स एग्जाम। उसके बाद ऑफिसर स्किल फर्स्ट में आपका रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन आपको ऑफिसर स्किल फर्स्ट में प्रीलिम्स एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मेन एग्जाम, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो मेन एग्जाम में जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल मिलकर 200 नंबर का जो है मेन एग्जाम आपका होगा। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो 7/6/2022 से लेकर 27/6/2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो है 9/7/2022 को आप प्रीलिम्स एग्जाम का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जा सकता है वो 18/7/2022 से लेकर 23/7/2022 तक एग्जाम आपका कंडक्ट किया जा सकता है। और ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स जो है अगस्त 2022 में भी हो सकता है। सेंटर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फरीदाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर और वाराणसी आपको सेलेक्ट में करना पड़ सकता है। और उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की में से कोई एक एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए या फिर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक रनिंग लाइन चलती हुई मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन अप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ अंडर CRP 7 जून 2022। और उसके बाद एक दूसरा लिंक दे रखा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिसर स्केल। तो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ पे 5 लिंक आपको मिल जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मान लीजिए आप ऑफिसर स्केल आप यदि असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए वैकेंसी पे क्लिक फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर फर्स्ट वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको, यदि आपने पहली बार आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी ID यहाँ क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये आपको जो है यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।